हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे साधारण ब्याज से संबंधित कुछ प्रश्नों को। उसका आज भाग 5 है। पहला क्वेश्चन है आज का, वह धन बताइए जिसका दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 6% वार्षिक ब्याज की दर से 1272 हो जाता है। और आपको ऑप्शन दे रखे हैं 1 2 3 4, तो हमें वो राशि बतानी है। देखिए यहाँ पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, अर्थात 2 वर्ष का साधारण ब्याज धन 1 वर्ष का साधारण ब्याज पर उसी दर से ब्याज को ही हम, क्योंकि पहले वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा और साधारण ब्याज दोनों एक ही होगा, फिर अगले वर्ष के लिए वही चीज़ हमारी मूलधन बन जाएगी, तो उसी दर से फिर से ब्याज लगेगा। तो इसे हम इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए मूलधन अगर हम 100 लें तो उस पर 6% ब्याज लगने के बाद 6 रुपया हो गया, तो जोड़ करके कितना हो गया, 106 रुपया हो गया। अब हमें 6% वार्षिक ब्याज की दर से ले रहे हैं, तो इस प्रकार के प्रश्नों को के लिए हम 106% मानेंगे उसको। तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज का 106% कितना हो गया, 1272 दे रखा है। या कह सकते हैं 1 वर्ष का साधारण ब्याज अगर निकालना है तो इसको हम निकालेंगे 1272। इसको अगर कन्वर्ट करते हैं तो क्या बनता है, 106/100 बराबर 1272 बनता है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 100 इधर आ जाएगा और 106 बट्टे में आ जाएगा। तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज निकल जाएगा। सॉल्व करने के बाद 106 से ये करेगा बार से गुणा करेंगे तो 100 से 1200 रुपये आ गया। तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज हमारा अगर निकल रहा है वो कितना निकल रहा है, 1200 रुपये निकल रहा है। जबकि ऊपर 1272 है, ये क्या है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है। अब हमें ज्ञात करना है इसकी वह राशि, यानी मूलधन ज्ञात करना है। तो सूत्र होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100। साधारण ब्याज हमारा 1200 रुपये है, तो मूलधन बराबर निकालेंगे, मूलधन बराबर आ जाएगा साधारण ब्याज यानी 1200 गुणा 100 बट्टा दर कितना है, 6% दे रखा है, गुणा समय 1 साल के लिए निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें मूलधन निकालना है, 1 वर्ष के लिए चल रहा है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, ये कटेगा हमारा 200 बार, तो ये आ जाएगा 200 गुणा 100 बराबर 20,000। तो मूलधन क्या होगा इसका, 20,000 रुपया इसका मूलधन होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया कोई धन 3 वर्ष में दुगुना हो जाता है तो कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगा। ऑप्शन ए 8 वर्ष, ऑप्शन बी 10 वर्ष, ऑप्शन सी 12 वर्ष, या ऑप्शन डी 16 वर्ष। देखिए ये कहता है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर, इस पर चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धन 3 वर्ष में दोगुना हो जाता है। जब ये 3 वर्ष में दोगुना होगा तो वो क्या बन जाएगा, हमारा मिश्र धन बनेगा। ठीक, मान लीजिए मूलधन हमारा पी है, मूलधन क्या है, पी है, तो 3 वर्ष बाद जो मूलधन मिलेगा वो क्या बन जाएगा, मिश्र धन। तो मिश्र धन क्या हो जाएगा हमारा, इसका दोगुना यानी 2p हो जाएगा। और समय दिया है, इसका समय है 3 वर्ष। ठीक, तो ये आ जाएगा, सूत्र होता है ए बराबर p इंटू 1 + r/100 की पावर टी यानी समय, या एन भी लिख लेते हैं उसको। अब p हमारा यानी मिश्रधन क्या हो गया हमारा, 2p यानी दुगुना हो जाता है। मूलधन p ले लेते हैं, और इसका जो दर है, दर हमें ज्ञात करना है, यानी r की वैल्यू निकालनी है, बट्टा 100 की घात कितना, 3। p से p कटा। ठीक, यहाँ से 3 हटाएंगे तो यहाँ घनमूल आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, और साथ में एक चीज़ और बता रखी है, ये 2 बराबर आ जाएगा 1 + r/100
100 की घात 3। साथ में यह बोला कितने वर्षों में, अब अगला बोला कितने वर्षों में ये 16 गुनी हो जाएगी। मान लो t वर्षों में 16 गुनी हो जाती है। फिर से ले लेते हैं, तब हमारा मिश्र धन क्या बन जाएगा, 16p बन जाएगा। जैसे यहाँ 2p बना था, 16p बराबर p, इसमें मान रखेंगे 1 + r/100 की घात t ले लेते हैं। अब हम देखेंगे p से p कैंसिल, 16 बराबर 1 + r/100। अब इसको हम घात 3 कर रहे हैं, 3 ऊपर लेंगे तो 3 से भाग भी देना पड़ेगा, तो बाहर से ले लेंगे t/3। 3 से 3 कटेगा, ताकि इसका मान हम ऊपर से 2 रखेंगे, तो यह जाएगा 16 बराबर इसकी जगह ऊपर से क्या रखेंगे हम, 2 की घात t/3। ठीक, इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 4 और 2 की घात t/3। घातों की तुलना करेंगे तो क्या आ जाएगा, t/3 बराबर 4। इम्प्लाइज करो t बराबर क्या आ गया, 4 × 3 बराबर 12 वर्ष। देखो इसको एक शॉर्ट तरीके से भी बना सकते हैं। इस क्वेश्चन को किस तरीके से बनेगा, देखिए क्वेश्चन ये रहा आपके सामने शॉर्ट वे में। इसके लिए आता है, जब भी इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, ny वर्षों में x की पावर n गुनी हो जाती है। अब ये x की पावर n क्या होगा, जो जितना गुना है इसको हम x की पावर के फॉर्म में तोड़ेंगे। अर्थात इसको हम क्या लिखेंगे, जैसे 16 को लिख सकते हैं, 16 गुनी है, 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 4। तो हमें पूछा कितने वर्षों में, इतने वर्षों यानी ny हो। अब y क्या होगा बताते हैं आपको, x की पावर n यानी यहाँ n की जगह पे क्या आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा। और कितने वर्षों में, यहाँ पर 3 वर्षों की बात कर रखा है, तो x की जगह पे क्या आ जाएगा हमारा, y की जगह 3 आ जाएगा। और x कितना निकल गया है, यहाँ पर 2 निकला है। इसे हम तोड़ेंगे 2 की घात 4, तो यहाँ पर 3 गुना आ जाता है, तो धन क्या आ जाएगा 3 × 4। ये वाला पावर लेंगे और इस समय ले लेंगे 3, तो ये हो जाएगा इसका मान 12 वर्ष। शॉर्ट तरीके से इस तरीके से इसको बनाएंगे। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, 500 रुपये की राशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। यानी SI निकालना है हमें, ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक, SI बराबर होता है साधारण ब्याज बराबर P × R × T/100। और दिया क्या क्या हमें, मूलधन 500 रुपये दे रखा है, गुणा R यानी दर 8 दे रखा है, समय 3 वर्ष दे रखा है, बटा 100। ठीक, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो गए किनारे के। अब 8 × 5 = 40 गुणा 3, देखो यहाँ थोड़ा मिस्टेक था, ये 500 रुपये ना करके यहाँ ऑप्शन में देखें तो, नहीं तो 120 आता है, यहाँ 5000 करें, तब इसका ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, यानी 1200 रुपये उसका साधारण ब्याज होगा, 8% ब्याज दर से 3 साल का। लेते नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कोई राशि कितने वर्षों में 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न जिसमें कोई राशि इतने वर्ष में इतने गुनी हो जाएगी, इस प्रकार के जब प्रश्न आते हैं तो उसको बनाने का जो तरीका है वो बताते हैं आपको, किस तरीके से इसको शॉर्ट तरीके से ज्ञात किया जाएगा। अब दिया क्या है हमें, कोई राशि कितने वर्षों में 6% वार्षिक ब्याज की दर से। इसके लिए आएंगे, फॉर्मूला आता है शॉर्ट लघु विधि निकालेंगे, n-1 = RT/100। इसका प्रयोग करेंगे। इस सूत्र की सहायता से इस प्रश्न को हम हल करेंगे।
अब देखिए यहाँ पर n होगा हमारा जितना गुना पूछा होगा, n की जगह पे क्या आ जाएगा, n बराबर 4 आ जाएगा। और r हमें दे रखा है, r बराबर 6% दे रखा है। और निकालना क्या है हमें, इसको समय निकालना है कितने वर्ष में, तो t की वैल्यू निकालनी है। तो मान रखेंगे इसमें, तो इसका मान आएगा 4 ऋण 1 बराबर r की जगह 6 गुणा t बट्टा 100। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 4 में 1 घटा के 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 3 गुणा 100 बराबर 6 गुणा t। तो t बराबर आ जाएगा 300 बट्टा 6 अर्थात 50 वर्ष। बहुत कम समय में इस फॉर्मूले की सहायता से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कोई राशि किस वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 20 वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन ए 15%, ऑप्शन बी 20% या ऑप्शन सी 25%, डी या 45%। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए अभी फॉर्मूला निकाला था हमने, n-1 इक्वल टू RT/100, इस फॉर्मूले से निकालेंगे। अब यहाँ पर हमें 5 गुनी कहा है, यानी n बराबर क्या हो गया हमारा 5 हो गया, समय t बराबर कितना हो गया 20 हो गया। तो 5 ऋण 1 r हमें निकालना है दर, और इसकी जगह 20 आ जाएगा बट्टा 100। 20 से कटा 5 बार, और ये आ गया यहाँ पर हमारा घटा के 4, तो r/5। तो r बराबर आ जाएगा, गुणा करेंगे तो 20 आ जाएगा, यानी 20%। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 4 गुनी हो जाती है तो कितने वर्ष में वो 20 गुनी हो जाएगी। अब देखो यहाँ 2 गुनी दे रखे हैं, गुनी। तो जहाँ पर इस प्रकार का प्रश्न होता है वहाँ अगर उपरोक्त फॉर्मूले का ही यूज करके हम क्या कर देते हैं, n-1 था तो n1-1 ओवर t1, n2-1 ओवर t2। अब ये लिखा है यहाँ पर 4 गुनी, इसके लिए हमारा समय t1 क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो 4 ऋण 1/5, n2 10 गुनी 10 ऋण 1/t2 निकालना है। ये घटा के आ गया 3/5 बराबर 9/t2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके निकालेंगे तो t2 इक्वल टू यहाँ क्रॉस होगा, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 × 5 ओवर 3। 3 से कटा 3 बार, 3 गुणा 5 15। तो 15 वर्ष में ये ही राशि 10 गुनी हो जाएगी। ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं नेक्स्ट इसी प्रकार के प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।